हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन एकेडमी में। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे डिजिटली सब कुछ होता जा रहा है तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का कितना डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो हमको इस डिजिटल समय में क्या करना है कि कंप्यूटर तो सीखना ही सीखना है, उसके बारे में जानना है, कैसे काम करता है, कैसे क्या करना है। क्योंकि आज के कुछ समय बाद जब देखेंगे तो हर लोग, आज की बात क्या कहें, अभी भी अगर देख रहे होंगे तो सारा काम लगभग कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया है, यानी हर काम कंप्यूटर से होना शुरू हो गया है। तो इस समय में आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है। और बात करते हैं, ये कंप्यूटर हम लोग इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो CCC वाले हों, ADCA हों या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्ज़ाम देने वाले कोई भी स्टूडेंट्स हो, वो आसानी से इस पर सीख सकता है। मैं क्या करूँगा कि आपको जो है सिलेबस वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो CCC का सिलेबस होता है उससे रिलेटेड मैं पढ़ाऊँगा। और क्या करूँगा कि पहले मैं चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा, पहले पूरा मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद उस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल्स में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनाकर भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का परिचय। आप लोग जैसे ही आप लोग सिलेबस जा कर के देखेंगे CCC का, तो उसमें आपको पहला चैप्टर यानी मिलेगा कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर के परिचय में आज हम ये पहला वीडियो अपना लेकर के आया हूँ, कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड जितने भी मतलब कि कंप्यूटर के परिचय का जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाया जाता है, वो मैं सब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर, कुछ लोग कभी कभी ये पूछ देते हैं, देखिए वैसे तो कंप्यूटर की पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव लेवल्स में भी, लेकिन फिर भी लोग ऐसे पूछ देते हैं कि मतलब कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उसका पूरा नाम भी हम आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर करना, पुनर्प्राप्त करना या उसमें प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है और उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि यूजर द्वारा दिए गए इनपुट या यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। कहने का मतलब कि जब हम कोई चीज़ उसको करते हैं, यानी इनपुट देते हैं या हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और फॉलो करने के बाद जो हम चाहते हैं वैसा हमको आउटपुट वो प्रदान करती है। इसका मतलब यही है। और कंप्यूटर क्या है, कभी कभी पूछ देता है एक लाइन में, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस का भी नाम दे सकता है। कंप्यूटर का पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है, तो कंप्यूटर का पूरा नाम चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए सी, कंप्यूटर का पहला लेटर जो होता है C है, तो C से हम लोग बताते हैं, C से होता है कॉमन, ठीक। O से होता है ऑपरेटेड, कुछ लोग बताते हैं, या फिर कुछ लोग ऑपरेटिंग भी बताते हैं। कॉमन, ऑपरेटिंग, M फॉर हो जाएगा मशीन, M फॉर मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। उसके बाद P फॉर होता है पर्टिकुलरली या पर्टिकुलरली, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली। U फॉर यूज्ड फॉर, T से हो जाएगा टेक्निकली या टेक्निकली वैसे लिखा जाता है, टेक्निकली। एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, रिसर्च। देखिए ये कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। आप कंप्यूटर के बारे में समझ गए कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम क्या करता है, और उसके बाद इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है।
देखिए ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कंप्यूटर की खोज किसने की। सन तो नहीं पूछता है, क्योंकि सन में कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई मतलब कि एक पर्टिकुलर सन नहीं डिसाइड किया गया है कि मतलब कि कौन से सन में कंप्यूटर को खोजा गया था, एक अनुमान लगा लेते हैं। तो ये 1822 में किया गया था। सबसे पहले डिफरेंशियल इंजन नामक एक इंजन का खोज किए थे कौन, चार्ल्स बेबेज, और उसी जगह से कंप्यूटर में क्रांति आई। ठीक है, तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का फादर या फादर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, कौन, चार्ल्स बेबेज। और अगर बात किया जाए कि कब खोजे थे तो 1822 में खोजे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें से तो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अधिकतर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल्स का एग्जाम हो, चाहे CCC का आप देने जाएं, इसमें से जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन पक्का रहता है जनरेशन्स में से, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और कब से कब तक कौन सी पीढ़ी चली थी और उस पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, ये जरूर पूछता है। देखिए जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन था वो चला था 1946 से लेकर के 1959 तक, और इस समय के कंप्यूटर में यूज होता था क्या चीज़, वैक्यूम ट्यूब्स। आप वैक्यूम ट्यूब्स का यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे। तो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था उस समय के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी, तो ये चला था 1959 से लेकर के 1965, और इस समय के कंप्यूटर में वो यूज हुआ करता था ट्रांजिस्टर। क्या चीज़, ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था। और नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन, जो चला था 1965 से लेकर के 1971 तक, और इस समय के कंप्यूटर में यूज हुआ करता था क्या चीज़, आईसी। शॉर्ट में हम इसको आईसी भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, और उस समय का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो आईसी बेस्ड हुआ करता था। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन हमारा शुरू होता है 1971 से लेकर के 1980 तक, और इस समय के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ करता था, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर लगभग अभी भी यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर ही, लेकिन अब के कंप्यूटर में यानी अब जो और आगे आने वाला हमारा समय होगा उसमें क्या यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, आमतौर पे छोटी कंपनियां यूज़ नहीं करती, वहाँ पे अभी भी माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे होता है जहाँ पे जैसे रोबोटिक्स वगैरह बनाने होते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर के अंग या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर जो होता है पर्टिकुलर हम मॉनिटर या सीपीयू या फिर यूपीएस या माउस कीबोर्ड इन सब को कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। पूरा एक कम्बिनेशन होता है कंप्यूटर के लिए। किसका किसका कम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये दो चीज़ से मिल करके तभी हमारा कंप्यूटर चलता है, ना कि पर्टिकुलर सिर्फ हार्डवेयर से। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंग की बात करें तो कंप्यूटर दो अंगों से मिलकर बना होता है, पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। ठीक है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर, जब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हार्डवेयर में आप लोग देखे होंगे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस। जब हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर के अंग। आइए आगे देखते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, आप लोगों ने मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके रखे होंगे, अपना काम करते होंगे उस पर। तो सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क।
इट इज़ द अपोजिट ऑफ हार्डवेयर विच डिस्क्राइब फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए ये क्या होता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है तो यह एक इंस्ट्रक्शंस होता है या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम होता है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो पर्टिकुलर किसी काम के लिए डेवलप किया जाता है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं या फिर प्रोग्राम कह सकते हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या चीज़? सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर का अपोजिट होता है। हार्डवेयर का अपोजिट पार्ट होता है कौन? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम बस केवल यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस उसको टच नहीं कर सकते हैं। बट अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर ऐसा डिवाइस होता है या ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी उसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम लोग जब अभी पीछे मैं बोला था कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है, तो उसमें एक बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि ऑप्शन में दे देता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दे देगा और ऑप्शन में पूछ लेता है कि निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है, जैसे वेब ब्राउज़र, एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर देखिए किस किस काम में सॉफ्टवेयर आते हैं, यहाँ पे वो दिया है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस और इंटरमीडियरी इट लेट्स यू कम्युनिकेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आपका कंप्यूटर या मोबाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही ऑपरेट किए जाते हैं। अगर हम लोगों के सिस्टम में या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे तो हम लोग उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे या कंप्यूटर को हम लोग नहीं चला पाएंगे, वो एकदम डेड के समान रहेगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस और इंटरमीडियरी इट लेट्स यू कम्युनिकेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। ये क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसके बीच संबंध बनाए रखता है, उसके माध्यम से ही हम अपने सिस्टम को चला पाते हैं या मोबाइल को चला पाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग माउस से क्लिक करते हैं तो काम हमारा, यानी कि सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम यूज़ किसका करते हैं? माउस से। तो माउस और उस सॉफ्टवेयर पे जो काम कर रहे हैं उसके बीच वो क्या बना रहा है? कम्युनिकेशन, यानी कि संबंध बना रहा है। बिना उन दोनों के संबंध से हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है, वो एकदम डेड के समान रहेगा। यहाँ पे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, डिवाइस ड्राइवर्स, आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी नेटवर्क ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, बहुत सारी ऐसे ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है हमारे सिस्टम में जो कि चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर नेटवर्क ड्राइवर, तो अलग अलग इसके ड्राइवर होते हैं जो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, फर्मवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है कि उसको ट्रांसलेट करके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बना देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग एक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। आगे देखते हैं, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा जो कंप्यूटर है वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इधर मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के हम कह सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है,
सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना, कौन बनाया, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। तो ये सब जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा कि सुपर कंप्यूटर कब आया, कौन सी कंट्री ने सबसे पहले बनाया, या भारत में कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सबसे पहले कौन सा आया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे जो ये 5 हमारा कंप्यूटर दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में, तो पहला पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा वर्क स्टेशन, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड उसके बाद लास्ट है सुपर कंप्यूटर। अब इधर वाला पूछ रहे होंगे सर ये कैसा मतलब लिखे हैं, तो ये भी देखिए क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं। पर्सनल कंप्यूटर के ये सभी टाइप्स हैं। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर के हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर में टावर मॉडल समझ रहे हैं, जैसे हम लोग CPU देखे हैं तो कुछ इस प्रकार से टावर की तरह बना हुआ आता है कि नहीं, इस प्रकार से ऐसा, तो इसको टावर मॉडल बोलते हैं, डेस्कटॉप मॉडल बोलते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप को तो जानते ही हैं, नोटबुक जानते हैं, एकदम आपके नोटबुक की तरह रहेगा, छोटा सा कंप्यूटर जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जिसको सिर्फ एक हाथ में लेकर के चला सकते हैं। ठीक है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अच्छा, अगर हम बात करें मोबाइल की, तो क्या ये एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम अपने हाथ में लेकर के उसको चला रहे हैं, जबकि ये कंप्यूटर का सारा काम कर रहा है। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर में हमारा मोबाइल भी आ जाएगा। पाम टॉप यानी जो हथेली में लेकर चला सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है, और ये हो गया PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक, ये कंप्यूटर के सभी टाइप्स हैं। और ये जो जितने भी थे, ये जितने कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। ठीक है, और बाकी ये 5 मेन। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार के बाद है हार्डवेयर, वो सब देखिए था सॉफ्टवेयर हम लोग देख चुके हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं। और हार्डवेयर में बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिनको पता करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब इतने ज़्यादा हैं कि आपको याद रह पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो कंप्यूटर को रिपेयर करता होगा ना, उसको सारे पार्ट्स के बारे में मालूम होगा कि कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ क्या काम में आता है। ठीक है, तो आप लोग भी जान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी अगर पढ़ेंगे ध्यान से और हमारा वीडियो अगर देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर क्या है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसा पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसमें मतलब चेंजेस करके फिर लगा सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर में। तो देखिए कुछ एक्सटर्नल का मतलब कि जो बाहर होता है, सिस्टम से बाहर। जैसे हम लोग CPU अगर ओपन कर दें तो CPU के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो वो आता है इंटरनल हार्डवेयर में। ठीक है, वो आता है CPU के अंदर वाले भाग को, यानी जो CPU कैबिनेट होता है, अगर उसको हम लोग ओपन करें तो उसके अंदर वाले पार्ट्स इसमें आते हैं। बाकी जितने कंप्यूटर में यूज़ होने वाले हार्डवेयर होते हैं वो एक्सटर्नल में आते हैं। और उसके बाद CPU जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं जो कि CPU से इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि उससे जुड़े रहते हैं, CPU से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे जो बाहरी हम लोग किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होता होगा, या आपके स्कूल में वगैरह में, कॉलेज में अगर रखा गया होगा, आप अगर कंप्यूटर लैब में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती होंगी जिससे पता चलता है कि नहीं ये कंप्यूटर है, लेकिन वो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। जैसे फ्लैट पैनल मॉनिटर आप लोग देखें, टीवी के आकार का जो आपको कंप्यूटर लैब में दिखाई देता है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, और उसके बाद LCD, देखिए मॉनिटर कहिए या LCD कहिए, पहले बहुत वो टीवी बहुत लंबा वाला आता था, पीछे बहुत सारा निकला हुआ, आगे टीवी के आकार का पहले का, लेकिन अब कैसा आने लगा, LCD LED आने लगा है। ठीक है, गेम पैड आप लोग देखे होंगे, गेम पैड भी आता है, एक हार्डवेयर ही होता है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जॉयस्टिक क्या होता है कि जब आप लोग गेम खेलते होंगे तो वहाँ पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते होंगे। अगर कोई वीडियो गेम वगैरह खेला होगा कंप्यूटर से तो वो जॉयस्टिक के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है,
कीबोर्ड, कीबोर्ड तो एकदम आम बात है, हर कोई देखा होगा। अगर जो भी कंप्यूटर लैब में एक बार भी गया होगा अगर, तो वो कीबोर्ड और माउस के बारे में तो जानता ही जानता होगा। कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग तो जानते होंगे। देखिए ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी माइक्रोफोन ही है, जो कि ये हार्डवेयर है। देखिए मैं इसको अपने बॉडी में तो छिपा नहीं सकता हूँ ना, ये क्या है, या फिर हम इसको कंप्यूटर के सीपीयू में थोड़े ही ना डाल देंगे अंदर से, क्या है? नहीं भाई, ये बाहर होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल हार्डवेयर। माउस, माउस को क्या आप कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए देखे होंगे बाहरी तरफ, ठीक है? तो ये क्या है, ये सभी एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं। प्रिंटर, प्रिंटर देखे होंगे, प्रिंटर भी आप लोग जानते होंगे, आधार कार्ड और प्रिंट करवाने, ठीक? तो वहाँ पर भी प्रिंटर देखे होंगे, तो क्या वो कंप्यूटर में थोड़े ना रहता है, वो बाहर रहता है, जिसमें से पेजेस निकलते रहते हैं, है ना? आप बोलते हैं भैया ऐसा है कि हमारा 2 रुपये का ये प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक ही पेज निकालना, दोनों साइड निकालेंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, कम में निकालना, ठीक? तो ये प्रिंटर हो गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप वहाँ पे देखे होंगे कभी कभी, अगर आप किसी जैसे कि कभी सेमिनार कहीं हुआ होगा अगर डिजिटली तरीके से, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है जो कि फोकस करता है एक वाइट बैकग्राउंड, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे किसी भी मतलब एक चादर की तरह, या फिर वाइट वॉल पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसका फोकस ऐसे जाता है और वहाँ से वो प्रोजेक्टर के माध्यम से सारी स्क्रीन उस वॉल पे दिखाई देती है, दीवार पे, ठीक है? तो प्रोजेक्टर वो होता है, ये भी हार्डवेयर है, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर। स्कैनर, स्कैनर का काम क्या होता है? अगर बैंक में गए होंगे या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्कैनर का काम होता है, उसमें पेजेस रखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और उसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके उस डाटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, तो इस स्कैनर का काम है, ठीक है? स्पीकर्स, स्पीकर तो देखे ही होंगे, गाना खूब सुनते होंगे इधर उधर, है ना? तो स्पीकर। और उसके बाद यूएसबी थंब ड्राइव, थंब ड्राइव समझ रहे होंगे, जो आप लोग पैसा निकालने जाते होंगे, आजकल आधार कार्ड से पैसा निकल जा रहा है ना? पहले तो मालूम नहीं था, जब पहली बार आया तो सब अरे आधार कार्ड से पैसा निकल जाता है, हम कहा। तो फिर क्या हुआ कि जो आधार कार्ड से जब पैसा निकालने जाते होंगे तो देखे होंगे कि जो वहाँ का कर्मचारी होता है वो क्या करता होगा, आपके एक फिंगर को पकड़ता होगा, तुरंत उसी पे लगाता होगा। वही है यूएसबी थंब ड्राइव। वो क्या करता है कि उस पर जब रखता है तो ये होता है कि हाँ भैया आप पैसा निकालना चाहते हैं, नहीं रखेंगे तो थोड़े ना पैसा निकलेगा, कहेगा कि जाइए आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि वह भी एक यूएसबी थंब ड्राइव होता है, वो भी एक कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, ठीक है? उसके बाद इंटरनल की बात करें, यानी कि जब सीपीयू कैबिनेट को जब हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये यहाँ पे आपको लिखी हुई है। आप लोग देखिए भाई, इसको तो याद करना ही करना पड़ेगा। क्या है कि जब याद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्सटर्नल हार्डवेयर है, कौन सा इंटरनल है और कौन सा सीपीयू के साथ इंक्लूड होता है, ठीक है? तो देखिए सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ब्लू रे, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव एंड एसएसडी, ठीक? इन सब का मैं पूरा नाम का एक मतलब कि वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, पहले याद कर लेना है कि कौन कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, कौन सा सीपीयू से इंक्लूड यानी जुड़ा रहता है। इन सभी हार्डवेयर के बारे में जब जान जाएंगे तो वो बाकी सारी चीज़ें जो इसका फुल नेम वाला वीडियो है मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है? फैन, आप लोग देखे होंगे कि जब सीपीयू के पीछे आप देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स दिए होते हैं, तो पोर्ट्स के ऊपर जब देखेंगे तो एक फैन चलता रहता है, ठीक है? फैन चलता रहता है, तो वही है फैन, जो कि क्या करता है, हीट सिंक यानी कि जो गर्मी होती है उसको सोखने का काम करता है। कौन? फैन। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, सीपीयू के बाहर थोड़े ना मिलेगा। अब ये मत सोच लेना कि नहीं पंखा तो मिलता है हमारे छत पे लगा हुआ है उससे हम हवा लेते हैं, वो भी तो है, नहीं। ये बात हो रही है कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो कंप्यूटर में जो लगा है उसकी बात हो रही है, ये नहीं कि अपना फर्राटा लगाकर सो रहे, हाँ सर जी हमारे घर तो है, ठीक? ये नहीं। मॉडेम, मॉडेम आप लोग देखे होंगे, अब तो मॉडेम बहुत कम, जैसे कि लैपटॉप वगैरह में सब लोग कम यूज़ कर रहे हैं मॉडेम, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट करा लेते हैं मोबाइल से। नहीं तो पहले शुरुआत में क्या हुआ था कि मॉडेम आता था, इतनी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी होती थी मॉडेम, और इसमें क्या लगता था, सिम लगता था,
और एक तरफ ये ऐसे, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मॉडेम आता था, ठीक है, कंप्यूटर में इसको ऐसे लगा देते थे और इसमें सिम लगती थी। सिम लगाने के बाद मॉडेम को हम लोग कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा देते थे, तो इससे हमें इंटरनेट चलने लगता था, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन हो जाती थी। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम देखिए कभी कभी पहले तो हम लोग एक्सटर्नली लगाते थे, अब भी क्या है मॉडेम बहुत बड़े मतलब कि बड़ा आने लगा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये सब जो है उसके साथ देखेंगे तो मॉडेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो मॉडेम भी क्या है, एक इंटरनल हार्डवेयर है। मदरबोर्ड, सीपीयू जैसे ही ओपन करेंगे आपको एक सर्किट वाला पार्ट दिखाई देगा जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, वो होता है मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड। नेटवर्क कार्ड, ये एकदम रैम की तरह होता है नेटवर्क कार्ड, ठीक है। रैम हम देखे होंगे कि नहीं, चलिए मैं एक वीडियो देखूंगा तो बना दूंगा सभी पार्ट्स और उसका फोटो के साथ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि नहीं ये इसको ये चीज़ कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क कार्ड। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई एक लगा रहता है जिसका नाम होता है एसएमपीएस, एसएमपीएस, जिसमें फैन लगा रहता है, ठीक है। जहाँ पे फैन लगा रहता है देखेंगे उसी में एसएमपीएस भी रहता है, ठीक है। तो पावर सप्लाई के लिए जो लगाया जाता है उस डिवाइस का नाम है एसएमपीएस। रैम, रैम का भी पूरा नाम पूछता है, अधिकतर सब लोग पूछ देते हैं, सबको मालूम रहता है तब भी पूछ देंगे, हमको तो मालूम है, उससे पूछ देखे आता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मेमोरी होता है जो कि सीपीयू जैसे ओपन करेंगे तो उसमें ये लगा रहता है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड इसलिए होता है ताकि जो हमारा साउंड कभी कभी नहीं देता है, हम लोग ईयरफोन लगाएं या फिर ऐसे ही सुनेगा, मतलब कुछ भी सुनना हो आवाज़ उसमें से, तो उसके लिए साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। जब सीपीयू में साउंड कार्ड नहीं रहेगा तो आपको उसमें से वॉल्यूम नहीं सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा दिखाई दे, ठीक। ये हो गया एक्सटर्नल हार्डवेयर जो सीपीयू के बाहर होता है, ये हो गया इंटरनल जो सीपीयू के अंदर होता है। ये भी देखिए सीपीयू के अंदर ही रहता है लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, इन सब के बारे में तो बताया हूँ। रैम, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव जानते हैं, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव होती है स्टोरेज डिवाइस, ठीक। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई इसमें बता चुका हूँ। केबल्स, बहुत सारी केबल्स होती हैं जो सीपीयू के अंदर लगी होती हैं, ठीक है। पेरिफेरल्स, बहुत सारी ऐसी डिवाइसें होती हैं जो एक दूसरे को जोड़ी रहती हैं वायर के माध्यम से, वो पेरिफेरल्स होती हैं। कीबोर्ड, माउस या फिर टच पैड, फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक, ये सभी क्या होते हैं, ये सीपीयू के साथ इंक्लूड होते हैं। इधर इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर। हार्डवेयर समझ गए कि हार्डवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं, हमारा कंप्यूटर के बारे में हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसमें से एक नहीं एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या फिर पूछ देगा निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूजर टू सेंड डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू ए कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इज टू प्रोड्यूस द आउटपुट। क्या है कि जो इनपुट डिवाइस होता है उसके माध्यम से कोई भी यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर में इनपुट देता है और उस इनपुट को रिसीव करता है कौन, सीपीयू। सीपीयू में जो लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर, वो यूज़र द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको क्या करता है, आउटपुट देता है। तो यानी कि जब भी कोई यूजर इनपुट देता है तो किस डिवाइस के माध्यम से देता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। किस माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे मान लीजिए कभी बैठे, अगर हमको कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा बोल देते हैं, टाइप हो जाता है, ऐसा नहीं ना है। हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड
चालू करते हैं, कीबोर्ड लगा रहता है, कीबोर्ड पे जैसे ही टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नाम टाइप करना है, वाराणसी ही टाइप करना है, तो VARANSI जब टाइप करेंगे तो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो वो कीबोर्ड से टाइप किया गया जो मैटर है हमको कहाँ पे दिखाई देता है, आउटपुट डिवाइस पे। जबकि आउटपुट डिवाइस कौन होता है, मॉनिटर। देखिए हम लोग टाइप जिससे कर रहे हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, और जो हम दिए हैं इंस्ट्रक्शन और जिसके माध्यम से हमको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मैंने क्या टाइप किया हूँ, वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सिस्टम को, और जिस इनपुट डिवाइस, जिस मतलब कि डिवाइस के माध्यम से इनपुट देता है वही कहलाता है इनपुट डिवाइस। और यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसों के नाम मैं फिगर के साथ दिया हूँ, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ नाम, बाय द वे हो सकता है कि आपको अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा हो नाम। तो देखिए ये है टच स्क्रीन। अगर आपको कभी भी ऑप्शन में दे दे कि टच स्क्रीन क्या है, आउटपुट या इनपुट डिवाइस, तो आपको क्या लगाना है, इनपुट डिवाइस। क्या, इनपुट डिवाइस। कैमरा, अब कहोगे सर जी कैमरा में हम लोग क्या करते हैं कि ये इनपुट, भाई अगर कोई तस्वीर हम लोग लेते हैं तो वो क्या करते हैं, इन ही तो करते हैं, कैमरे के अंदर ही तो करते हैं, तो इन यानी कि जब उसमें इन हो गया तो वो इनपुट डिवाइस। ठीक, स्कैनर, स्कैनर की बात करें तो जब भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, फिर इसको ढक देते हैं, और ढकने के बाद क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। और स्कैन जब करता है, जैसे हम लोग जाते हैं, मान लीजिए कि प्रिंट आउट वाली दुकान पे गए, अपना क्या मार्कशीट प्रिंट करवाना है, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये हमारा, या फिर आधार कार्ड ही लेकर गए, बोले कि हमारा ये आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी कर दो। ठीक, तो वो क्या करता है, जब रखता है और ऐसे तुरंत बंद करता है मॉनिटर के ऊपरी वाले हिस्से को, तो वो स्कैन करता है, यानी कि आपके आधार कार्ड का जो पार्ट होता है उसको स्कैन कर लेता है, यानी कि इनपुट ले लेता है। और आउटपुट किसके माध्यम से दे देता है, जब आप बोलेंगे कि हमको भाई फोटोकॉपी दीजिए, तो वो स्कैन जो किया है उसको फोटोकॉपी के रूप में आपको क्या देता है, एक हार्ड कॉपी दे देता है, यानी कागज़ पे जो निकाल कर देता है वो आउटपुट है, लेकिन जो स्कैन किया है वो क्या है, इनपुट। तो ये स्कैनर जो है स्कैन करने का काम कर रहा है, तो ये कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोफोन। कुछ लोग तो सोचेंगे कि सर जी माइक्रोफोन में बोलेंगे तो आवाज़ आता है, ऐसा कहाँ है भाई, माइक्रोफोन में बोलते हैं तो स्पीकर से आता है ना, कि इसमें से आवाज़ आता है, इसमें से क्या करता है, आवाज़ को एक्सेप्ट करता है, इन करता है। जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसमें से वॉइस हमारी क्या होती है, एंटर करती है, इन होती है, और आउट कहाँ से होती है, स्पीकर से। तो देखिए आप चाहें तो एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको, अगर नाम पता है तो आराम से कर लेंगे। इसमें से हमारी वॉइस इन हुई और आउट कहाँ से हुई, स्पीकर से, तो स्पीकर से हमारा आउटपुट हो गया, यानी कि जो भी हम बोलें वो किसके माध्यम से बाहर हो रहा है, स्पीकर से, तो स्पीकर हमारा आउटपुट होगा। लेकिन माइक्रोफोन यानी जब बोल रहे हैं तो उसको रिसीव कौन कर रहा है, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। ठीक, आप लोग देखिए भूलिएगा नहीं भाई। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं माउस। अब कहेंगे सर जी हम लोग माउस से कहाँ कुछ करते हैं उसमें, भाई माउस से ही तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, नहीं ओके करना है, ठीक क्लिक कर दिए ओके पे, ओके हो गया, कैंसिल करना है, कैंसिल पे क्लिक किए, कैंसिल हो गया। तो हम लोग माउस के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ठीक, तो ये माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, देखिए मैं अभी बताया था कि जॉयस्टिक कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप लोग वीडियो गेम जब खेले होंगे या कंप्यूटर पे गेम खेले होंगे तो वहाँ पे इस जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। खूब इधर उधर भगाते होंगे आप लोग, बहुत लोग खेले हैं भाई। ठीक, तो जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे, नहीं इधर 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 भागाना, इधर उधर, तो ये क्या है, जॉयस्टिक। ठीक, वेब कैम समझ रहे हैं, कैमरा, ये भी कैमरा ही है, लेकिन वेब कैम है जो ऑनलाइन आपको मतलब सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखाता रहता है, वेब कैम, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। हम लोग जिस प्रकार से माउस को यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ट्रैक बॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हम लोग अपने हाथ को इस पर रख लेंगे और बॉल को जिधर जिधर मूव कराएंगे उस प्रकार से इसका पॉइंटर जो है, जैसे माउस का पॉइंटर दिखता है ना, उसी प्रकार से इसका भी पॉइंटर हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक, तो ये हो गए इनपुट डिवाइस। ठीक, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या है,
अभी अभी तो मैं इनपुट में भी क्लियर कर दिया था कि आउटपुट डिवाइस क्या है। एन आउटपुट डिवाइस इज एन पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्टाइल, ऑडियो एंड वीडियो। कह रहा है कि जो आउटपुट डिवाइस होता है वो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट होता है, इक्विपमेंट होता है या पार्ट होता है जो क्या करता है, यानी कि किसी भी दिए गए इन्फॉर्मेशन को क्या करता है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कहने का मतलब कि ह्यूमन रीडेबल यानी कि मानव के पढ़ने के रूप में कर देता है। जैसे कुछ भी हम लोग इनपुट टाइप किए हैं ऐसे, और उसके बाद उसको आउटपुट कौन कराता है, मॉनिटर कराता है। तो मॉनिटर पे यानी कि जो हम टाइप किए हैं उसको दिखाता है मॉनिटर, और मॉनिटर से ही देखकर तो हमको पता चलता है कि नहीं मैंने टाइप क्या किया था। तो ये हम लोगों को रीडेबल फॉर्म में कौन दिखाता है, आउटपुट डिवाइस दिखाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो डिवाइस हमको शो कराता है उस डिवाइस को ही कहते हैं क्या चीज़, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। प्लॉटर का इस्तेमाल होता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह बैनर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काम करता है प्रिंटर की ही तरह, ठीक है, इससे बैनर वगैरह निकलता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से देखिए यहाँ से स्क्रीन वॉल या दीवार पे फोकस करता है और इसमें जो भी जैसे डाटा होता है वो दीवार पे शो करता है। तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। हेडसेट आप लोग खूब लगाकर सुनते हैं, ठीक है, हेडसेट लगाकर खूब गाना सुनते होंगे, तो ये हो गया हेडसेट, ठीक, ये हो गया आउटपुट डिवाइसेस। चलिए अब आगे देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग या उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, मेडिकल फील्ड। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, मैं सबको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेडिकल फील्ड। आप लोग देखे होंगे जब किसी हॉस्पिटल वगैरह में, बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं। आप एक्सरे कराने जाते हैं तो वो भी तो एक कंप्यूटर ही है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या खराबियाँ हैं उस एक्सरे के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने के बाद उसको क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके आपको दे देते हैं, ब्लैक पूरा हड्डी दिख रहा है, और उसके अंदर जो भी मतलब रहता है, जो भी रोग यानी कि आपके बॉडी के अंदर क्या कमियां हैं उसको दिखा देता है। यहाँ पे देखिए ऐसी जो डिवाइसें आप लोग देखे हैं, ये क्या करता है, ये आपके मस्तिष्क का, आपके हृदय की जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है, यानी कि यूज़ कहाँ, मेडिकल फील्ड में। और उसके बाद बात करते हैं इंटरटेनमेंट। भाई इसमें तो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, कोई माने या ना माने, इंटरटेनमेंट में तो बहुत लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन भर बैठे रहेंगे, पूरा पबजी लेकर के धाए धुई मारपीट कर रहे हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे गेमिंग, ये भी गेमिंग, ठीक, सब लोग गेम खेल रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। हर लोग देखेंगे कि दिन भर लेकर के मोबाइल कंप्यूटर हमेशा गेमिंग में लगे रहते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में भी होता है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आजकल आप लोग जानते ही होंगे कि जब से लॉकडाउन लगा है सबकी पढ़ाई जो हो गई है ऑनलाइन हो गई है। मानते हैं कि कुछ लोगों का नहीं हुआ है, जो छोटे स्कूल में पढ़ते होंगे उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे नहीं चला होगा। बाकी सभी स्कूल वालों ने अपने स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पर भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या हैं कि एजुकेशन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। आप लोग अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मोबाइल एक कंप्यूटर नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो एजुकेशन के भी क्षेत्र में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इस बार, जब से लॉकडाउन लगा था और अब से, और हमें लग रहा है कि अब आगे होता ही रहेगा, ठीक। और बात करते हैं गवर्नमेंट, सरकारी कार्यों में।
आप लोग जाते होंगे, देखे होंगे सरकारी बैंक में या फिर आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, तो जहाँ पे रिजर्वेशन विंडो होती है वहाँ पे जाते होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं टिकट कटाने के लिए। अगर आप लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे और टिकट कटवाए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। अब तो मतलब डिजिटल कह सकते हैं कि अब तो अलग अलग सहज जन सेवा केंद्र खुल गए गांव वगैरह में, इधर उधर सब लोग उससे भी कटवा लेते हैं टिकट, वहाँ से भी निकलवा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, रिजर्वेशन काउंटर होते हैं जहाँ पे टिकट करते हैं। तो वहाँ से देखेंगे तो जो टिकट काटने वाला व्यक्ति होता है वो भी किसका इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर में डाले, पूछेगा कहाँ जाना है, आप बोलेंगे भैया जालंधर जाना है, नहीं पंजाब जाना है, जहाँ जाना है बोलेंगे, तुरंत खड़खड़ा कर टाइप करेगा कीबोर्ड से और बता देगा हाँ ठीक है इतना रुपया दीजिए, और तुरंत यहाँ से क्या करता है, पैसे टिकट और पैसे आपको वापस कर देता है। पैसा नहीं वापस करता है, काटने के बाद वापस करता है। ठीक, तो ये देखिए गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कार्यों में बहुत जगह होता है, अब तो हर जगह लगभग हो गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग। बैंक में तो जरूर देखे होंगे, बैंक में जाते होंगे, कैशियर लोग क्या करते हैं, कैशियर लोग बैठ करके उस पर क्या करते हैं, अपने डाटा को फीड करते रहते हैं, चढ़ाते हैं कौन कितना ले गया, कितना निकाला, कितना जमा किया। ठीक, ये बैंक में भी बहुत सारा इसका इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर का। देखिए व्यापार में देखिए आपका बैंकिंग भी आ जाएगा व्यापार में, लेकिन व्यापार में एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे व्यापार में हम लोग देखे होंगे कि जब व्यापार का डाटा कभी देखेंगे अगर कंप्यूटर वाला डाटा, तो वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन ये क्या करता है, डाटा को दिखाने का काम करता है। हम लोग दिखाते हैं कि नहीं कौन से ईयर में कितना ग्रोथ हुआ, कितना क्या हुआ, कौन से ईयर में हमको लॉस हो गया, कौन से बिजनेस में हमको घाटा हो गया, कौन से में लाभ हो गया। ठीक है, किस में प्रॉफिट लॉस हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको दिखाता रहता है। तो बिजनेस फील्ड में भी हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर का कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और अब तो ऑनलाइन भी बिजनेस होने लगे हैं, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो देखिए रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा यूज़ हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि आर्मी वगैरह या फिर उनका डिपार्टमेंट जो होता है उनको भी मिसाइलें वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें, लड़ाकू विमान बहुत सारी जो हैं, तो वो क्या है उसमें भी तो कंप्यूटर लगा है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये था आज का कंप्यूटर का परिचय पार्ट, यानी कंप्यूटर का जो परिचय होता है उससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि सिलेबस में होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले क्वेश्चंस हैं मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके लाऊंगा और वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।